देखो श्वेता, जिम्मेदारी के जहां तक सवाल है तो हम किसी एक पक्ष को दोष नहीं दे सकते, दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। पिछले 10 सालों का इतिहास देख लीजिए, लगातार संसद में जो कार्रवाई है वो बाधित हो रही है, इसी तरीके से बाधित हो रही है, और संसद में जो कार्य दिवस है वो कम से कम होते जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के बार बार दुहाई दी जाती है। लोकतंत्र का मतलब है क्या? वो तंत्र जो लोग के लिए काम करेगा। पर आपको लगता है कि लोग के लिए कोई काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ अखबारों के हेडलाइन बनने के लिए, टीवी के हेडलाइन बनने के लिए, कैमरे के हेडलाइन बनने के लिए लगातार वो काम संसद में किए जा रहे हैं जिससे कि हम हाईलाइट बन सकें, और ये दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। जहां तक सवाल एलओपी का सवाल है राहुल गांधी का, तो देखिए, चूंकि जो एलओपी होता है वो भी प्रधानमंत्री के बाद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो नियम कायदे कानून है वो उनकी पालना करेंगे ही करेंगे, उनके अनुसार सदन को चलने देंगे। लेकिन इसके साथ ही जो सत्ता पक्ष है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो एलओपी है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर वो कोई सवाल उठा रहा है तो उस सवाल का जवाब देना उनकी भी जिम्मेदारी है। हो ये रहा है कि एलओपी थोड़ा सा लीक से हटके सवाल उठाता है, और सत्ता पक्ष ये कहता है कि जो चीजें तय होती है, चर्चा बात उस पर होनी चाहिए, आप अलग से कुछ भी लाकर बात नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष कहता है कि सुरक्षा की ही तो बात थी, तो उसी को लेकर तो सवाल था। तो यहाँ पर गलत कौन है फिर? श्वेता, क्या है, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो सत्ता पक्ष कह सकता है कि हाँ, आप वो सवाल जो अधिसूचना में नहीं है, जिनको आपने पहले एनरोल नहीं करवाया, हम उस पर जवाब नहीं देंगे। बजट सेशन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, आप उस पर बात कीजिए, उसमें कमियां निकालिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर मान लो ऐसा कोई मुद्दा उठा भी दिया गया है तो उस मुद्दे को इतना ज्यादा एनलार्ज कर दिया जाए, इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए नियमों का हवाला देकर के कि पूरी संसद बाधित हो जाए। उसके बाद जितने जो लोग के सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनके लिए जनता एमपीज को चुन करके भेजती है, जिसकी वजह से आपको मंत्री बनाती है, वो सारे के सारे सवाल गायब हो जाए। तो दोनों पक्षों को जिद पे नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि किसी बीच का रास्ता निकाल करके अगर संसद को चलाते हुए जनता के हित में वहां बहस की जा सकती है तो मुझे लगता है करना चाहिए। तब होगा जब दोनों रास्ता निकालना चाहेंगे। तो एक के सोच से कुछ नहीं होता, ये दोनों के सहयोग और साथ से ही चल सकता है। सही कह रहे हैं आप। तिवारी जी, बस यही होता है सर, आप जनता के मुद्दे की बात करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को गालियां देते हैं, आप एक दूसरे के नेताओं को गालियां देते हैं, बस इसी बात का मुद्दा है। आप दोनों का ही यही है, यही तरीका, यही रणनीति है। योगेंद्र जी, फाइनल कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है। फाइनल कमेंट, एक मिनट मैं रुकूंगी। आप नहीं श्वेता, देखो ऐसा है, जहां तक सवाल शब्दों का है तो मुझे लगता है कि ये एक नई राजनीति हम देख रहे हैं। और नई राजनीति है कि पहले कोई ऐसा शब्द उछाल दो और उसके बाद उछाल कर उस शब्द के आधार पर सब कुछ राजनीति शुरू कर दो। तो मुझे लगता है इसमें दोनों दल है। भाई, आपने अगर अबोध बालक कहा है, कोई और शब्द यूज कर सकते थे। आपने अगर कहा है कि तेरी कब्र खुदेगी, आप कुछ और बोल सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों, लेकिन भाषा का मर्यादा तो नहीं रखते ना। नाश होगा लेकिन कब्र खुदेगी। उनको पता है, उनको पता है कि कब्र कौन सा धर्म होता है। मैं वही कह रहा हूं। ये नहीं कहा भस्म हो जाएंगे, इन्होंने ये नहीं कहा आग लग जाएगी, इन्होंने मौत पे भी कहा कब्र खुदेगी। मैं वही कह रहा हूं, पर्टिकुलर वर्ग को ध्यान में रख के। उनको सुनिए, मैं समझ गए। आप क्या कहना चाह रहे हो या ये क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आखिर राजनीति में शालीनता कहां चली गई? क्या राजनीति में जो आज के जो राजनीति है उसके अंदर क्या शालीन शब्दों का अभाव हो गया? क्या हम सभ्य शब्दों के साथ में राजनीति नहीं कर सकते? क्या हम सभ्य शब्दों के साथ में लोगों को नहीं घेर सकते हैं? मैं दोनों तरीके से कह रहा हूं आपको, यू विल कम बैक, ये तानाशाही, यू विल कम बैक। और ये गद्दार इनकी जड़ में है। सचिन पायलट को कहा गया लोग ने, सचिन पायलट को कहा गया लोग ने, और अब इनके राहुल बाबा कह रहे हैं और उंगली कर करके ऐसे। एक सेकंड विकास जी, बात सुने, बस ये पूरे देश ने देखा है, सामने देखा। तिवारी जी रुके, सफाई देने से कुछ नहीं होगा। तिवारी जी पूरे देश ने देखा है।